और समझ करके गुरु की कृपा से पता चला कि सही बात तो यह है ये संसार कुछ है नहीं, धोखा है। इतनी मेहनत की गई, इतना लगाव रखा गया, इतना इससे प्रेम किया गया, इसके लिए शरीर गला दिया और अंत में अपने काम कुछ नहीं है। सब लोग रोते हुए जाते हैं, विलाप करते हैं, इसको छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। सब विलाप करते हैं, सब खड़े रहते हैं और वो रोता है। उस समय उस मुसीबत में, उस पीड़ा में कोई काम नहीं आता। और हम लोग कितना अपना लगाव रखते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितनी आसक्ति है, कितना मोह है, जिसको आप छोड़ते नहीं। इस संसार में सही बात तो यह है कि अपनी कोई चीज तो है नहीं। जो भी आप ढूंढते हो, तलाश करते हो, जिससे संबंध करते हो, उसमें सब में धोखा हो गया और कुछ मिला नहीं। तो महात्माओं ने जब ये देखा कि भाई तो सबसे बड़ा धोखा है और इसमें तुम फंसे अपना वक्त समय खराब कर रहे हो, तब उन्होंने कहा कि भाई तुम इसमें क्या है, कुछ तुम अपने दरवाजे पर खजाने को लेकर के बैठे हुए हो और वो भरा हुआ खजाना उसे क्यों नहीं खोलते? जो तुम्हें वास्तविक असली जीवात्माओं का धर्म मिल जाए और उससे सदा के लिए तुम सुखी हो जाओ। बहुत विद्वत उन्होंने समझाया, लेकिन इतने दिनों का लगाव, आसक्ति, आस्था, इसमें कितनी आस्था है और जहां आशा तहां बस। अब जिसकी आशा जिसमें है, जल में है तो जल में जल में, थल में है तो थल में जल, वायु में तो वायु में जल, जहां जहां इससे आशा लगा रखी अंत में वही जल में, तो आपकी क्या दुर्गत, कुछ मिला नहीं। वो स्वामी महाराज, अब तो ये है कि ये मालूम होता है लेकिन वैसे कुछ पता नहीं चलता। जिस तरह से उनका अपमान, तिरस्कार, उनसे झगड़ा झंझट जैसा जैसा लोगों ने किया और उन्होंने जो कृपा और दया उन पर की है, वो कहने में नहीं आती है कि जीवों पर महापुरुष कितनी दया करते हैं। उसके सब गलतियों के, सब कसूरों को किस तरह से माफ करते हैं, क्षमा कर देते हैं और कैसे जीव को पहुंचाते हैं, ये उनके कथन से ये पता चलता है। और सबने अपने अपने वक्त में कथन जैसा जैसा हुआ सबने उन्होंने कहा। और महापुरुषों को वास्तव में कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाते, इसलिए उनके उस धन से और अपने घर से आप अछूते रह जाते, जा ही नहीं पाते, बस रह गए, बस उसके बाद चले। अभी तुम्हारे सामने ही ये सब शक्लें ये भी छुपने वाली हैं, देखते देखते घर में कभी इसकी कभी उसकी कभी उसकी, बस फिर से आ देखता है कि कुछ नहीं, इसमें खाली पड़ा, अब रो रहा, चिल्ला रहा, अब वो मतलब ये और गायब हो गई। 2-4 दिन तड़पता रहता है, फिर उसके बाद अब धीरे 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 भूल जाता है। अब ये नहीं सोचता है कि ये गया तो मेरी भी बारी आने वाली है, जैसे मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका और ये कहाँ गया उसको भी नहीं मैं जान सका, तो मेरी भी बारी आने वाली, मेरे जो सामने है मैं जाऊंगा तो ये क्या जाने कि मैं कहाँ गया। अगर इतना ही ये समझ लेता
तो किसी से पूछता कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जब पूछता किसी को जानता है कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, तो जो जानकार होता है बताता। तो आप कभी पूछते हो कि ये कहाँ जा रहे हैं, सब किससे अब चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आपने कोई देखा है, कहाँ जा रहे हैं? तो देखने वाले हो तो आपको बताए। अब वहां तो सब अंधा है, अंधन धुंध, यानी सभी अंधे, तो अंधे आदमी क्या देखेंगे, सुजागा तो कोई न कोई होगा और उसके पास आप जा नहीं सकते। तो अब गोस्वामी महाराज की बात को सुने। बहुत से लोग कहते हैं कि वो वहां के होंगे, वो वहां के होंगे, वो वहां उनका जन्म हुआ होगा, वहां हुआ होगा, ऐसे ही अलग अलग लोग वर्णन करते हैं। लेकिन सही और सच्ची बात तो जब पता चलती है, जब उनके वचन, तब मालूम होता है कि क्या है। तो जरा आप आज गोस्वामी महाराज की इन्होंने मतलब यह कि शुरू में जो घटका जो प्राप्त किया था, भेद खोला था और लोगों को कहा कि चलो चलो अपने घर में। तो लोगों ने उसको सुना नहीं, न माना और उल्टा प्रबंध हो गया। तब उनको मतलब यह है कि अंतर का सब कुछ लिखना पड़ा। लिखा उन्होंने बाहर का कुछ नहीं, लेकिन सब अंतर का लिखा। जो अंदर में ब्रह्मांडों ने देखा वो सब का सब वही लिखा। लेकिन लोगों ने ये समझा कि यह बाहर होगा, बाहर कहीं। जब वो लिख करके चले गए, उन्होंने लिख दिया तो लोग उनके इसके रामायण की चोरी कर ले गए। लेकिन एक लिखने वाला बहुत तेज था, वो जो वो बोलते थे अपना और लिखते थे, वही वो लिखता चला जाता था, बहुत ही तेज था। तो उसने कहा कि महाराज जो आप बोले हो मैंने वही लिखा, आप उसी को देख लीजिए। उसने कहा तो उनको उन्होंने बोला कि हमको क्या, हम तो फिर लिख देंगे रामायण, हम तो लोगों के लाभ के लिए कि लोग ये फिर भी समझ जाए तो हमने लिखा। तो हमको तो हम जानते हमने क्या लिखा, हम फिर लिखते। ऐसे कितने रामायण लिख सकते, उनके लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन अब जीवों के लिए तो बड़ी मुश्किल की बात थी उनके लिए। और किसी ने ये नहीं पूछा कि इस रामायण में आपने क्या लिखा, बस वो कथा वार्ता। अंधों ने अंधों को सुनाया और जिसने देखा, जिसने लिखा, उसे कोई पूछने नहीं गया। तो बताइए कि रामायण में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिला, ऐसे ही सब रह गए। और गोस्वामी महाराज अपने उसी माता पिता के घर में अब वो मौजूद है, तो वो अपनी बात जरा कह रहे, जरा सुन लीजिए आप, ताकि आपके कानों में कोई चीज पड़ी रहेगी तो आपके काम आएगी। इससे साधकों को, प्रेमियों को, मालिक की याद करने वालों को बड़ा सहयोग मिलता है। महात्माओं के बचनों से साधना में सहयोग मिलता है, और नहीं तो फिर मतलब यह है कि लोग भ्रम में रहते। बोलो, जरा ध्यान से सुनिए आप। काशी नगर सवरे भाई, भरम भाव सगर भयो, यह घट रामायण लार, ये निकाम काशी बस का। लोग कहते हैं गोस्वामी महाराज की जब मैंने ये लिखा और लोगों को बताया कि भाई चलो अपने मालिक के पास चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है, तो वहां बड़ा शोर मचा काशी नगर में। बहुत ही सही बात, ये ऐसा कौन सा ये साधु आ गया जो इस तरह का उसने वर्णन किया। एक बहुत झगड़ा हुआ, अति से ज्यादा। ये तो मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा जिससे जानकारी आपको। बहुत झगड़ा हुआ बेशुमार, इतना दुश्मन से, यानी मतलब झगड़ा नहीं होता है ऐसा झगड़ा एक रात से दूसरे रात इस तरह का नहीं होता जैसा झगड़ा। बोलो,
रामचरित्र बनाए जगत भूल भ्रमताई में इष्ट भाव व्रत मान समझाया समझे। अब वो रोज महाराज कहते हैं कि भाई रामायण हमने लिखी है, रामचरित महाराज जो सातकार ने हमने लिखा और हमने उसमें सब भेद दर्शाया, लेकिन यह है कि उसको कितना भी कहो तो वो सुनता ही नहीं, वो समझता ही नहीं, कितना भी कहा जाए। वो कहना तो चाहिए कि भाई हम अपनी जीवात्मा की गति चाहते हैं, हम स्वर्ग चाहते हैं, हम वैकुंठ चाहते हैं, या हम ईश्वर को चाहते हैं, उसका दर्शन चाहते हैं, तो कहे तो कम से कम, लेकिन सुनता ही नहीं, उसकी समझे भी नहीं आता। हमने तो उसमें यही नहीं देखा, इस तरह की भक्ति हो, ऐसा मतलब यह कि गुरु मिल जाए, इस तरह का ये सब बताया, लेकिन कोई सुनता नहीं, और उल्टा कोहराम मच गया। बोलो जासो बनी है बात देखन विधि विधियों कही लाई जो तुलसीदास संत चरण रज धरे। भाई असल में बात यह है कि अगर मालिक को पाना है तो कहते हैं कि मुझे तो संतों के चरण मिल गए, उनकी कृपा उनकी दया हो गई, उन्होंने रास्ता बता दिया, मैं उस पर चल रहा, मैं तो उनकी शरणागति हो गया, तो मेरी तो बात पल गई, मेरा तो काम हो गया, मेरी तो सूरत जाग गई और अपने घर में पहुंच गई। अब ये देखते हैं मारे मारे फिरते भटक रहे, इनको कोई गैर नहीं, सब अंधे अंधे भागे चले जा रहे हैं, कहाँ गिरेंगे इसका कोई अंत नहीं। तो कहते हैं ठीक है, जैसा ये करेंगे कर्मों का वो अपना अपना पाएंगे, अपना रोएंगे। हमने तो इनके हित के लिए कि भाई इनका भी कुछ काम बन जाए, कल्याण हो जाए इनका, तो ये सुनते ही नहीं। तो कहते हैं कि भाई हमने तो अपना काम बना लिया, हमको तो संत चरण मिल गए, उनकी कृपा और दया हो गई, हम तो जाग गए, हमने तो सब कुछ पा लिया। वो साफ कह रहे, बोलो हृदय जाने बात तुलसी तथ मन रख कही लई अपन पाई जाय सूरत साथ। वो हृदय से कहते हैं कि हृदय जो उनका सेवक था, भाई जो सतमत थी वो तो हमने जो लिखा, जो देखा, यानी मत कहते हैं रास्ते, वो सत कहते हैं उस मालिक को, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मैंने लो सत का दर्शन करो और तुम भी छुटकारा पा जाओ। तो इन्होंने तो कुछ सुना, तो वो सेवक को हृदय को बता रहे हैं, वो सुना रहे कि देख लेंगे, झगड़ा तो सब उसके कारण हुआ, उसी हृदय के कारण, क्योंकि वो भी तो पहुंच गया था, तो उससे कोई भी आ जाए किसी तरह का पढ़ा लिखा तो उससे टिक नहीं सकता था, और अनपढ़ था, कुछ नहीं पढ़ा लिखा। लेकिन वो राजापुर में नौकरी करता था एक सेठ के यहाँ, तो जब वो सब लोग जाने लगे, शोर मचा कि एक मतलब बालक आया है, बड़ी विलक्षण वाणी करता है, तो वो सब लोग आते दर्शन के लिए, उनके बीच हो गया। अब उनको देखने लगा, सुनने लगा, सुनते सुनते वो मोहित हो गया, और लोग तो चले जाए, वही रुक जाए, वो रुक जाए, कुछ सेवा भी कर दे, दर्शन करता रहे, बैठा रहे, सुनता रहे, कुछ सेवा भी करे, तो दिन में कभी चला जाए, कभी आ जाए, कभी रात को रुक जाए, इस तरह से बराबर उसका प्रेम हो गया, और बहुत ज्यादा उन्हीं को मानने लगा। वो सब कुछ मानते मानते जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल एकदम से किसी को कुछ नहीं मानता, तो उसको उन्होंने भी बता दिया, ऐसा कि बैठ करके साधन कर, बैठ। अब उन्होंने बात साधन कर, बोलो सत्संग करो हजार बिना संत अंत नहीं
बेख पंथ में नाई ये अतंतर सगम। कहते हैं कि भाई 1000 सत्संग करो, लेकिन जब तक वो संत नहीं मिलेंगे देखने वाले, तब तक कहते हैं भेष तो में नहीं है, और जो कथा वार्ता करते हैं उसमें भी नहीं। न भेष भी मिलेगा तो भेष बना लो आप, भेष कपड़ों का बाल का बना लो, जगह जूठ रख लो, कुछ नंगे हो जाओ, लेकिन वहां कुछ नहीं। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक मतलब वो तो देखने वाले तब तक कहते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, उसका सारा जन्म खारज चला गया। अब वो गोस्वामी जी महाराज उस छोटी सी उम्र में वो वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं भेष में नहीं, और जो कथा वार्ता करते हैं वहां भी नहीं, क्योंकि वहां तो उन्होंने देखा नहीं। जब देखा नहीं तो दूसरों को क्या देंगे, और वो कहते हैं कि मैं तो गुरु के शरण नहीं, उनकी लाड़ में हो गया और उनकी कृपा हो गई। जो मैंने देखा, जो लखा, वो मैंने लोगों के सामने बताया कि भाई तुम भी चलो अपने घर में, अपने मालिक के पास, तो तुम्हारा भी सदा के लिए छुटकारा हो जाए। ये तो देश नहीं, ये तो घर तुम्हारा है नहीं। बोलो। मैं संतन कर दास लके हुलास अद्भुत कहो। अब कहते हैं कि मैं संतों का दास हूं, मैंने जो कुछ भी देखा उसको बहुत प्रसन्न होकर के और लोगों के लिए कहा, बहुत उल्लास में, इन्हें हर्ष में, खुशी में, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये सब उन्होंने देखा। ये स्वर्ग भी देखा, वैकुंठ को भी देखा, ब्रह्मा को भी देखा, शिव को भी देखा, आद्या मां शक्ति को, निर्गुण भगवान को देखा, माया को देखा, फिर ब्रह्म को देखा, वहां के संपूर्ण जितने भी रचना उसको सबको देखा उन्होंने। फिर उसके बाद में उन्होंने भगवान को भी देखा। कहते हैं जो मैंने लिखा वो खुशी से, प्रसन्नता से, जीवों के लिए उल्लास से कहा। ये जीव नहीं बेचारे, ये जान जाएंगे, कुछ लग जाएंगे तो पार उतर जाएंगे बहुत सागर रूपी नदी पे, लेकिन ये तो ऐसे निकले कि सुनते ही नहीं, अभी चले जा रहे हैं, इधर मत जाना। एक साधु नास्तिक है, यानी जो देख रहा, जो लख रहा, मालिक से मिलाप कर रहा और सबको देख रहा, उसको कहते हो नास्तिक है। और जो अंधा बहरा किसी को नहीं देखता, न उसको नहीं देखता, न वैकुंठ, न ब्रह्मा, न उसको, न ईश्वर को, और उसको मतलब उसको आप कहेंगे कि ये सच्चा है, तो खुद अंधा, अंधे को अंधा, दोनों गिरेंगे गड्ढे में। जिसको पकड़ेगा वो दोनों एक दूसरे के गड्ढे में गिर जाएंगे, कोई किसको निकाल नहीं सकता। इस कहते हैं गुरु अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुना, एक नहीं देखा, सो कहते हैं कि शिष्य, उसके शिष्य के उस पाप को, कर्मों को जब उसने हरा नहीं किया तो घोर नरक में पड़ाई, क्योंकि उसने तो शिष्य तो कर लिया, गुरु बन गया, लेकिन पाप हरण नहीं हुआ। ये दोनों के दोनों घोर नरक में जाए। वही रामायण में आप पढ़ते हो उसमें देखो, तो झूठा थोड़ी है, वो तो सत्य सच्चा है। उन्होंने तो लग करके देख करके कहा, तो खुशी में, प्रसन्नता में कि जीवों को इनका भला हो जाए, लेकिन आप सुनते ही नहीं तो कोई क्या करे। बोलो। मन पदवास यो आकाश भाई मुझे तो अमर पद मिल गया, मैं तो गुरु के चरणों में, उस संतों के चरणों में उनकी कृपा हो गई, मुझे तो अमर पद मिला, वो कभी छूट नहीं सकता, और मैं आकर भी कराऊंगा। अभी है कि तुम लोग अगर चलना चाहो तो मुझे चले दो, साफ कहा है। चलना तो बात यह है कि गली में रह करके तो उसका हृदय का काम कर दिया, वही उसका प्रेम हो गया, वो उनको मानने लगा, उनके शब्दों को बिल्कुल पालन करता था, उनके बच्चों को सुनता था एक भी इधर में, और उन्होंने बता दिया कि ले बैठ करके कर, तो तुम मेरे सामने कर ले, दूर दराज की बात छोड़ दी तो करने लगा हूं। और अब उसको काशी नहीं जाना पड़ा, तब तक उसका काम हो गया। जब अपना पूरा हो गया, पहुंच गया,
तब उसने कहा कि आज्ञा दीजिए, तो मैं आप आदेश देंगे तो जाएंगे। तो उनकी वो इच्छा थी कि चला जाएगा, तो चला गया। काशी क्या कहने वाला था, काशी में गया तो इनको ये था कि मैं भी यहां से चला। अब वो तो उनको जाने का एक आधार हो गया। जब आधार मिल गया तो चलो हम भी चले चलेंगे। बोलो। सूरत निरत सवारे सार पार पद निरख के। हम कहते हैं कि सूरज संभार कर उस नाम पर सवार हो गई और कहते हैं पार से उस पार उतर गई, यानी मृतलोक से वो गई। मतलब यह है कि अंड में अंड से कहते हैं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से पार ब्रह्मांड में कहते पार उतर गई, अमर पद में पहुंच गई। नाम पर सवार हो गई, कहते नाम पर सवार हो जाओ पार उतर, कहते तो गुरु की कृपा हो गई, उनकी दया से उतार दिया। अब वो चाहते थे कि जीव भी उतर चले, सूरतों में उतर चले, कुछ बाकी बचने वाला न नहीं, सब दिखाई देता है। क्योंकि उधर अंधेरा तो है नहीं, जैसे सूरज की रोशनी है, अब यहाँ जो बैठे हुए सब दिखाई दे रहा, और सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसे उधर रोशनी है, उधर सूरज न निकलता न डूबता, तो अंधेरे का वहां क्या काम है, अंधेरे का नाम है सामने। लेकिन जब तक अंदर की आंख न खुले तो लिखने को क्या आएगा, देखने को क्या मिलेगा। अब वो तो सदा गति में, उनके पास जाने ढूंढना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि महाराज कुछ न कुछ भेद बताइए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, तो कुछ हमारी आत्मा जागृति हो जाए। तो जब पूछे तब तो कहते हैं कोई पूछते नहीं, और इनको बताओ तो सुनता नहीं। तो कहते हैं मैं तो संतों की लहर से हूँ, मुझे तो उन्होंने जो कुछ भी इन्होंने दिखाया वो सब सब दिखाया, और मुझे तो पार कर दिया। सत श्रुति में लगार हारे आठ अटकी नहीं, सटकी से दस मझारे पदम कंजन रखते नहीं। बस कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं जब इधर से चली तो मैं कहीं अटकी नहीं, कि मुझे किसी ने रोका नहीं। कहते हैं कि जब सदगुरु के वो नीलगिरी पर्वत में कई गुरु बैठे हुए, तो जब मैंने उनको पकड़ा तो मुझे किसी ने रोका नहीं, कि अटका नहीं। दुष्ट बहुत दिखाई दिए जगह जगह पर, अवरोध अदूर देश है, लेकिन मैं किसी जगह रुका ही, वो सीधे चले जा रहे। तो उन्होंने सब लोगों को देखा, किसी में नहीं अटके, सबको, जितने भी अन्य लोग की रचना उसको यहाँ का सब देखा, और ब्रह्मांड में देखा, सब का सब उन्होंने देखा। कहते हैं कहीं नहीं, कहते हैं ईश्वर को भी देखा, और उन्होंने कहा कि ब्रह्म को भी देखा, और पार कहते हैं कहीं लीला में नहीं अटका। बस ऐसी गुरु की कृपा और दया हुई कि बस वो सत्य 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 सत्य, जैसे नीलगिरी गुरु मिले गुरुद्वारे पर, बस वैसे ही चलते गए। मतलब एक गुरु और उसके बाद किया पथ, कहते हैं सीधे, और कहते हैं कि सीधी गई और सिंध में जाकर के उठा, उसी में गिर गई जाकर, जो वहां की बूंद थी उसी में गिरी और समुद्र रूप हो गई। जल की बूंद यहां से उठाइए, जल में छोड़ दीजिए, समुद्र में तो उसको कोई नहीं कहेगा कुआ, नाला, नदी, कहेगा समुद्र। ऐसे सूरत यहां से गई और सिंध में जाकर के जब गिरी तो सिंध रूप हो गई। कहते हैं गुरु की कृपा, मैं तो उनके चरणों का दास, इस पर तो साफ कह रहे, कोई वेदों का दास नहीं, शास्त्रों का दास नहीं, किसी मूर्त का दास नहीं है कि किसी की मूर्त का दास हो। कहते हैं मैं तो संतों का दास, और उन्हीं की कृपा से। बोलो। अलल पक्षस निवास सजे आकाश आगे गई, लई अमरपुर बास श्वास बास महाराज कहते हैं कि अनल पक्ष, अरे मतलब यह आकाश में बच्चे जो उड़ जाए,
उसका एक दृष्टांत दिया। कहते हैं जब मैं उधर गया और उन मंडलों में, ब्रह्मांडों में जब उड़ने लगा तो अमर पक्षी इसी तरह से कहते उड़ करके गया। और हम तो गई तो नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा गई, लेकिन इस तरह से उड़ी है, शब्द इस तरह से उसको ले गया कि उसकी रफ्तार यहाँ ही आप 1 मिनट में 1 खरब कहो तो नहीं, ये चाल होती है 1 मिनट के अंदर खरबों। और फिर उसके बाद फिर पता नहीं कि सबको योजन चली जाए तो पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं कि अमल पक्ष हो गई, उड़ गई। और कहते हैं कि अमरपुर, अमर धाम, जो अमृत का धाम है, उस धाम में जाकर के गिरी। अब उसको क्या विज्ञान होगा? जिसने सब कुछ देखा, जिन जिन की जहां जहां रचना है, जहां जहां सुरतें रहती हैं, उनको सबको देखा और सबका वर्णन किया अलग अलग। तो ये क्या नहीं जानेंगे? और देखिए अभी छोटी सी अवस्था है, वो ज्यादा नहीं। बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मति विधि। अब यहां से उन्होंने कहा है कि भाई अब तुलसी अपना मतलब जीवन बताएगा कि मेरी उत्पत्ति कहाँ हुई तो लोग जानेंगे, और मैं नहीं बताऊंगा तो किसी को मालूम नहीं होगा। कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई सोचेगा वहां के हो गए, कोई सोचेगा वहां के। इस तरह से लोग मतलब अलग अलग लोगों के विचार और अलग अलग स्थान। कहते हैं कि आप हमारी उत्पत्ति को आप हमसे सुनिए, हम बताएंगे। बोलो। सोदे सतसंगति लार जग जब से तन में। कहते हैं कि भाई जब से मैं तन में आई और संतों की शरण में आकर के शुद्ध बुद्ध हुई तो मेरा ये शरीर कहाँ होगा? बोलो। अभय पानी बिन कहा विशेखा तुलसी की नीच समूले। तो कहते हैं भाई संतों के चरणों में जाकर के कैसे नीच और कीचड़ में सने हुए और अधम और सबसे बुरे और ना कुछ जानते, कहते हैं कि पागल, लेकिन वो शरण में गए। कहते हैं इस तरह से शरणागति दी, अपना कुछ नहीं जानते, ये वो चिल्ला रहे हैं। ना हमको बुद्धि है, ना हमको भाव है, और ना हम कुछ जानते हैं ईश्वर के बारे में, ना इसके बारे में। वो अपने आप को कहते हैं मैं कुछ नहीं था, बस ये है कि संत शरण। बोलो। अधमा चेतय भूजा शांत चरण कछु मोहि न सूझा। कहते हैं कि मैं अचेत था, मैं बूझने नहीं जाता था, बिल्कुल अचेत ज्ञान था, न किसी से पूछ सकता, कोई जानते ही नहीं था। लेकिन संतों की कृपा हो गई, उनकी दुआ हो गई कि उन्होंने चरणों में लगा दिया। अनजान को, अबूझ को, कुछ नहीं जानता। बोलो। मैं तो जाने जित जाई संतन की न जाने शरणा। मैं तो जिधर गया संतों ने जब उन्होंने कुछ जान लिया होगा तभी तो शरण में लिया। अगर वो कुछ जानते नहीं तो क्यों शरण में लेते? कुछ जान लिया होगा, ये तो उनको मालूम होगा। अपने को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन ये है कि अब तो जिधर जिधर मारे मारे फिरते थे तो कोई बताने वाला तो था नहीं। अब जो जानता होगा उसने ले लिया, बुला लिया और उनके पास बैठ गया। तो हम तो कुछ नहीं जानते थे क्या देंगे, ये देंगे क्या? अब ये तो जो उनके पास होगा वो देंगे। बोलो। मैं तो अचेत अचेत चितनाई शांत चिताई लीन। कहते हैं महाराज में अचेत था, मेरे चित्त में कोई चेतना नहीं थी, लेकिन संतों ने बैठाकर अपने चरणों में और मुझको चिता लिया, जगा दिया। ये उनकी कृपा हो गया थी। ये उन्हीं के बारे में सब कुछ कह रहे हैं
ये गुरु ने ही ये सब काम किया और कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं तो कुछ था ही। बोलो। मैं पौने संत शरण समनाई, संत दयाल दया के साथ। ये संत जो दया के साई है और मैं तो मतलब है और मुझे कुछ नहीं, मैं जो तो अपने शरण में लिए गए बस इतना ही, अपने को कुछ नहीं। आप तो कुछ जानते ही नहीं। पूर्व में बैठा लिया, चिताया, समझाया, सुनाया, बताया कि भाई तुम इसलिए आए हो, ये काम करो। बोलो। तुलसी मत बुद्धि नहीं विवेका, संत चरण चित बांधी। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि तुलसी की बुद्धि में कोई भी विवेक नहीं था। पाप क्या, पुण्य क्या है, ये क्या, वो क्या है, कुछ नहीं। देवी क्या है, देवता क्या है, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ईश्वर क्या है, क्या लोग है, क्या परलोक, कहते हैं कुछ नहीं। तो संतों ने चिता करके और अपनी शरणागति में बस। बोलो। मैं अब अपनी याद बताऊं, अपनी बिठाया दिगति गाऊं। मैं अपनी याद की मैं हुआ कैसे, मैं लोगों को ये बताता हूँ और अपनी बिठा अपनी पीड़ा बताऊंगा आपको। बोलो। जग ज्ञान जगत जगराही, तद उपजा भी कौन भाई। जैसे जगत का पैदा होने का रास्ता है, जैसे बच्चा जन्म लेता, बच्ची जन्म लेती, आपने जन्म लिया, अपने बच्चों को जन्म दिया, उन्होंने उसको दिया। कहते हैं जैसे जगत का व्यवहार है, ये तब उसी तरह से जन्मा। ये नहीं कि ऊपर से गिर गया करके, ऐसा नहीं है। जो जगत का व्यवहार है, जगत का जो पैदा होने का, जन्म लेने का, उसी रास्ते से ये शरीर मिला। दूसरा नहीं, बहुत से लोग सोचे कि ऊपर से डाल दिया होगा, जैसे जगत का होगा। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जा तो रसी का भया शरीर। राजापुर जमुना के किनारे पर है और किनारे पर उनका घर था। कहते तुलसी का ये शरीर जगत व्यवहार जैसे बच्चे जन्मते वैसे ही इसका जन्म हुआ। ये उत्तर प्रदेश में राजापुर जिला बांधे में है, जमुना के बिल्कुल किनारे पर। कहते हैं शरीर जी वहां पर। बोलो। विधि बुधे लखन वही जैसा, चित्रकूट 20-10 को। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज के वो विख्यात बुंदेलखंड, राजापुर बुंदेलखंड में, और कहते हैं कि चित्रकूट से 10 कोसा 20 मील, और यहां से राजापुर कहते हैं कि 10 कोसा यानी 20 मील। ये परिचय दे रहे हैं, वो ये न कहे कि इधर है कहीं उधर है, वहां के रहने वाले वहां के, तो नहीं, चित्रकूट से 10 कोसा राजापुर जमुना जी के किनारे, वहां इसका ये शरीर हुआ। बोलो। सामत 15 सेनावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी थी, भादो सुदी मंगल, और 15 सुनवासी थी। कहते हैं शरीर का जन्म हुआ नवास 15 सुनवासी। बोलो। बाया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल बोध सुधि बुद्धि धर सा। जन्म हो गया, अब वो मतलब जैसे बच्चे बढ़ते बच्चे बढ़ रहे ऐसे ही 5-7 वर्ष में तो इनके गले स्त्री बांध दी, यानी शादी कर दी। पहले तो ऐसे ही होता था। अभी भी इस समय पर इतना कानून बना हुआ, लेकिन 5-5, 6-6 वर्ष की लड़कियों की शादी हो जाती है। ये ठीक है कि वो जब बड़ी हो जाती है तब बेचते हैं, लेकिन शादी छोटी होगी। अगर लड़की लड़का बड़े हो गए तो उसकी शादी नहीं होती, तब भी है इस वक्त। तो लोग शादी कर देते हैं और घर में बच्ची को रोके रहते हैं, फिर बाद में बेचते हैं जब गुना होने का समय आता। क्यों ऐसा करते थे कि मुसलमानी राज था, तो लोग लड़कियों को लड़कियों को ले जाते थे। तो लोगों ने ये आपस में सब ने, गांव वालों ने ये तय किया कि बच्चों की छोटी शादी करो, जब शादी हो जाएगी तो नहीं ले जाएंगे।
ऐसा करते थे। तो कहते हैं पुणे में तो उनकी शादी हुई। कहते हैं अभी तो सुबुद्ध भी नहीं, बुद्धि में भी तो यानी विवेक अभी संसारिक नहीं आया कुछ सुबुद्ध, तो बांध दिया गले में। बोलो। ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान को जबा मन कहते हैं ज्ञान से ही। और बताइए कि अब जब थोड़े बड़े होने लगे, जैसे 10-12 साल की उम्र, तो खेल कूद में, अब बताइए इधर उधर ये सब कुछ होने लगे तो ज्ञान ही। और बताइए जाति है कान को, तो ऊंची जात में थे तो ये मतलब है ये बड़ा मान था। इनके पिताजी और खानदान का बड़ा लोग मान करते थे, बड़ा आदर करते थे। ऐसे घर में तो इनका जन्म हुआ था। धमधाम भी था, यानी सब तरह से संपन्न थे। कोई ऐसे नहीं थे कि मतलब भिखारी, लेकिन जो घर था वो ऐसा था, प्रतिष्ठित घर था। और जाति उस समय पर काम की बड़ी जाति मानी जाती थी। कहते हैं लेकिन ज्ञान से ही, और मन जो है इसी संसारी रोगन में, इसी में विकारों में। बोलो। जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मद मान। कि जगत के लोग कहते हैं भाई कुल परिवार बहुत ऊंचा है तो बड़ी प्रतिष्ठा, अगर उसमें अपमान हो जाए तो मौत हो जाए। बड़ा घमंड, अहंकार, वो समझते थे कि बस हमसे बड़ा कोई नहीं। वो राजा को भी कुछ नहीं समझे, इतना घमंड। घमंड में क्यों? ऐसे परिवार में इनका जन्म था। बोलो। एक विधि चित रहो सहारे, मिले कोई संत फिरऊं तिसला। ये सब देख दाख कर समझ बूझ करके जब थोड़ी बुद्धि जागने लगी तो उनके चित्त में रहे कोई महात्मा महापुरुष मिल जाते, तो उनके साथ उनके साथ रहता, तो कोई टहल करता, टहल कहते कोई सेवा करता। ऐसा उनके भाव बन रहे थे, चित्त में बस रहा था कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं, मान मर्यादा घमंड गरुड़ कुमार, ये सब कुछ मतलब ये नहीं, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उनके चित्त में आता था कोई संत मिल जाए, कोई महापुरुष नहीं, तो उनके साथ चले जाए। बोलो। संत साथ मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक। फिर भी वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ज्ञान अज्ञान तो मैं जानता नहीं, इतना भाव जरूर है कि संत भाव मुझे अच्छा लगता है कि संत मिल जाए तो उनके साथ चले जाए और उनकी सेवा टहल कुछ करे, जो कुछ सुनाएंगे वो सुनेंगे। अभी तो इनका है, कहते हैं मुझे ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं, न ईश्वर के बारे में न आत्मा के बारे में। अभी तक तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे कोई कुछ जानता ही नहीं। बोलो। अब आगे का सुनो भय विधान, ताकि विधि कहूं परमा। कहते प्रमाण देकर के आगे क्या हुआ, वो प्रमाण देकर के वो बताते हैं कि जरा उसको सुन लीजिए। बोलो। संवत 16 से थे 14, ता दिन भया आगम का संवत 16 से 14, 11 वो 14 ये 25 साल होते बस। कहते हैं कि ये सौदा आगम का मिल गया, कि सौदा कर लिया, सौदा हो गया। अब देखिए सौदे में क्या कहते हैं, ये सौदा हो गया संवत 16 से 14 में, और 1589 में जन्म हुआ था, और उनका सौदा जो हो गया महापुरुषों से, वो मतलब यह है कि 1614 में। बोलिए। सावन सुदी नौमी तिथि बारी, आधी रात भई गति अब यह है कि सावन सुदी थी और तिथि नौमी थी, रात्रि को बैठे थे, अपनी साधना कर रहे थे। कहते हैं कि एकाएक आंख खुली, कान खुल गए,
वो देखने लगे, साधना करते वो देखने लगे, तो कहते हैं कि हमारी गति अलग हो गई, उलट गई, अलग हो गई, संसार से बिल्कुल अलग। तो उसमें कहते हैं हुआ क्या, बोलो। बिजली चमके हुई उजियारी, कर का घोर सोरयति बिल्कुल उलट गई और धड़ाधड़ बिजली चमकने लगी चारों तरफ से, और बिजली चमकते ही तमाम शोर होने लगा, आवाजें आने लगी, गाड़ियां होने लगी, बाजे बजने लगे, बड़ा घोर शोर हुआ, बहुत बिजली चमकी और बड़ा शोर, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो मतलब गर्जन होती है, बड़ी गरज, कहते हैं कि ये अर्धरात्रि, ये हमारा सौदा हो रहा अगम का, घर जाने का। वो अपनी बात अपने बता रहे हैं, बोलो। मन में बहु विधि भर्म समाया, यह अजगुत कहो कहाँ से। रात्रि को गुण मारा तो कई हो गए, लेकिन कहते हैं कि अद्भुत जो है, ये जो दिखाई और सुनाई दिया, ये क्या चीज है। तो ये तो शंका ये हुई कि क्या चीज है, तो अच्छा, बिजली दिल चमकती है, दिल को खींचती है, मन उजल लगता, घोर शोर बड़ा मीठा, लेकिन कभी सुना नहीं इस तरह का। तो घोर शोर, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे, बाजे बज रहे हैं, शोर हो रहा बहुत। अब ये हुआ कि ये है क्या, अब वो ये सोचने लगे, बोलो। रात बीत गई भयो बिहाना, मन अचरज सोई कहो विदा। कहते हैं कि सब रात बीत गई उसको सुनते सुनते, और बिजली चमकते चमकते सुनते सुनते, कहते हैं रात बीत के सुने रहोगे, मजा होगा 8-9 पूरे निकल आएगा। तब ये मतलब उठे और तब ये हुआ, कहते ये अद्भुत, ये कौतुक खेल कहां से आ गया, बोलो। होने प्रति रोज रोज रस होई, एक दिवस सूरत चढ़ी जो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रतिदिन बिजली चमके, उजाला पास हो, घोर शोर हो, तमाम बाजे लगे, बाड़ियां होने लगी, गर्जन होने लगी, और वो धीरे 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 बर्दाश्त हो गया, प्रकाश भी हजम हो गया, और जो आवाजें थी वो भी हजम हो गई। बहुत आवाज तेज आती है, शुरू में तो अगर जिसको आती हो तो उलट ही जाएगा, वो तो मतलब यह है कि ऐसा होगा कि उसका तो सब खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसको सुनेगा तो हजम हो जाएगा, हजम होता है। कि प्रतिदिन हर रोज होता था, तो रोज प्रतिदिन होते होते तो प्रकाश भी बर्दाश्त हो गया और आवाज भी बर्दाश्त हो गई, अब अच्छा लगने लगा, अब उनसे प्रीत हो गई, प्रेम हो गया। तो सोचते तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अब उनसे लगाव हो गया, खिंचाव हो गया, बोलो। नीरस कर गुरुद्वारे माई, निरखाय अचरज कहा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नीलगिर पर्वत है, वहां मतलब गुरु का द्वार, वहां वो बैठे हुए। कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ये सब दिखाई दिया, ये सब, ये क्या है। अब आंख खुली और सूरज वही नीचे गुरुद्वारे पे जगेगी, बस कहते हैं कि उधर से घोर शोर हुआ, बिजली चमकी, उजाला पास आ रहा, और फिर ये बड़े बागी दिन प्रतिदिन होता है एकदम से चल गए, और वहां गुरुद्वारे पे पहुंचे। कहते हैं कि हमने तरह तरह के कौतुक, तरह तरह की रचना आंखों से दी। सही बात है, विचित्र विचित्र रचना है जो यहाँ नहीं देखने को मिलती, ऐसी रचना वहां पर बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक है, खूबसूरत है।
और ऐसी आदमी जैसी नहीं है, वहां चेतन चेतन है। ये आदमी जैसा शरीर नहीं है वहां, चैतन्य रचना। लेकिन वो ये है कि वो भी शरीर में कहते हैं वहां तरह तरह का बहुत बहुत का कितने वहां वर्णन किए जाए, तो तरह तरह की रचना। कहते हैं उसको कोई कुछ कह नहीं सकता, देख तो सकता है लेकिन कह नहीं सकता। कहे कहां तक, थोड़ा बहुत हो तो कहे, अब इतना ज्यादा कहां तक कहेगा, इशारा कर बोलो। कहा लगी कहा विधि विधि झंडा, होने सब ने रखी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुल गया, गुरुद्वारे में पहुंच गए, तो जो हमने वहां देखा, वहां देख करके सब जब देखा तो कहते हैं सकल ब्रह्मांड है, उस सब को देखा। यानी पूरा का पूरा सहस्त्र कमल और नीचे का सांप, कहते हैं सबका सब देखा, पूरा ब्रह्मांड। अब कोई चीज उनसे छूटी नहीं है, सब उन्होंने देखा। और उसी वक्त में उनको भी देखा जो तीन लोग के मालिक हैं, जिनको ईश्वर खुदा और परमात्मा कहते हैं लोग, उनका नाम निरंजन है, कहते हैं उनको भी देखा। सकल ब्रह्मांड मैंने अपनी आंखों से देखा। अब ये दुनियादार क्या इसको समझेगा? अब पहले समझ लीजिए कि 25 साल की अवस्था में इन्होंने पूरा प्राप्त कर लिया। बोलो। गंगा जमुना और तेरा बहनी, कमल माही सतगुरु की से। कहते हैं कि वहां हमने जब देखा ब्रह्मांड में, तो गंगा जमुना सदगुरु के चरणों में इतनी बड़ी बड़ी बह रही है। इतना तो तुम्हारा ये संसार कुछ नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कैसे उसमें बह रही, वो बह रही उनके चरणों में। कहते हैं हमने देखा, जब सकल ब्रह्मांड को देखा तो वो भी देखेंगे उसको भी। तो स्वर्ग में 14 वमन ये तो नीचे रह गए और ब्रह्मांड ऊपर है। तो कहते हैं जब उसको देखा तो उसको देख ही लिया, और यहाँ का ये सब देख लिया, सब दिखाई देता है। बोलो। पदम प्रयाग अगम पुरवासा, सतगुरु कांज सुरति पर। जिसकी सदगुरु जहाँ विराजमान बैठे ले जाने के लिए, अगर वह उसका बात हो गया तो ये आगे चला जाएगा, फिर उसको कोई रोक टोक की बात नहीं रहेगी, फिर जाएगा आगे। अब ये कहते हैं कि मुझे तो रास्ते में किसी ने रोका टोका नहीं, और मैं कहीं भी कितने भी दृश्य ब्रह्मांड में मिले मैं वहां फंसे ही। मैंने तो फिर उस प्रयाग में वहां स्नान किया। अभी तो सब जगह प्रयाग है, उसकी छाया उस पर, उसकी छाया उस पर, उसकी छाया उस पर, सब जगह प्रयाग मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्रयाग वही और यहाँ उसकी छाया यहाँ भी है, इधर भी रखी छाया। तो सब ऊपर तो ऐसा ही है, लेकिन वहां की छाया सब जगह सब मंडलों में पड़ती है, सब पर। स्वर्ग में कुछ नहीं पड़ेगी, ब्रह्मांड में भी पड़ेगी, उसके ऊपर। और जहां सच्ची प्रयाग है वहां तो है, वो तो वहां है। तो जो जाएगा मतलब ये है, अब उसको तो कुछ पता तो है नहीं बेचारे को। अब ये कह रहे हैं कि बोलो। तीन लोक भीतर सब देखा, कहो कहाँ लगे विधि विधि ले। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने यदि तीनों लोगों को जो अनेकों ब्रह्मांड, उनको सबको मैंने देखा विधि विधान के साथ। ऐसे नहीं, पूरा का पूरा बताया, निरीक्षण किया अपने आंखों से, सब जगह जाकर के घूम कर। अब वो कितना बड़ा है, पहले तो बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि बुद्धि तो क्या करनी, काम बुद्धि तो यही काम करती है। वहां तो बहुत सूरत है, उसका सब खेल है, तो वहां काम करती है। तो कहते हैं कि हमने सब अपनी आंखों से विधि विधान से सब देखा वहां। बोलो। जो ब्रह्मांड भरा जग माई, सो देखा सब घट के घाट पर बैठ करके, गुरु घाट पर बैठ करके
मैंने जो ब्रह्मांड में है उसकी छाया यहाँ सब जगह है, वो मैंने सब देखा, वहां भी देखा, यहाँ भी देखा, ये छाया वहां, ये मैंने देखा। तो तीनों लोगों को देखा उन्होंने। बोलो। नित नित शैल सुरति संग लेखा, निरखा अगम निगम मैंने ईश्वर को भी देखा, और जो मतलब यह है कि ऊपर बैठे हुए ब्रह्म उनको भी देखा, ये भी मैंने देख लिया। तीनों लोगों को उनको भी देखा, उनको भी देख लिया, और रोज ऐसी चल करता रहा ब्रह्मांडों की अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अमृत का, उसी रामायण में लिखा हुआ जिसको आप पढ़ते हो, उसी कहते अति विचित्र अनेकों वाले लोग हैं वहां। तो मैंने जाकर के और रोज सब आता था सब जगह, चारों तरफ ऐसे घूमते घूमते। फिर क्या हुआ इनके साथ? बोलो। कस कस कहूँ अगम विधि नाना, एक दिवस चले अगम ठिकाना। ऐसे चलते चलते और ब्रह्म के उत्तर की धार को पकड़ लिया नाम की, कहते चल गए, ऊपर चले गए, छोड़ दिया ब्रह्मांड को, छोड़ दिया, पिंड भी गया, अंड भी गया, और ब्रह्मांड भी गया, पार ब्रह्मांड की तरफ चले। कहते आगम द्वार पर, क्योंकि वो आगम जाने का दरवाजा, कहते सूरत तुम्हारी वहां चल गई, वो चली गई, उड़ गई, नाम के ऊपर सवार होकर के कहते उड़ गई। ऐसी उड़ती है कि जैसे पंछी घूसरे से निकल गया, ऐसी सूरत पिंड में। किस तरह से हमने वहां का ये सब तमाशा देखते 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 फिर सूरत चढ़ गई, और कहते हैं पहुंची जाकर के सतलोक में, वहां पर कहते हैं अपनी आंखों से देखा। बोलो। वे सत सत गुरु भेटे जाई, सूरत सत नाम राई छाई। वो सतगुरु है, सच्चे, और उनका नाम सतनाम है, वो मतलब है सत्य देश है, सतलोक। कहते हैं सूरत वहां पहुंच गई, और सत सतगुरु बैठे, कहते हैं वो सतगुरु पद है लोग है वहां, कहते हैं उनका दर्शन। बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा, ता गई सूरत सतगुरु पारा। कहते हैं कि तीन लोग, कहते हैं फिर वहां गई सतगुरु, उससे बैठी जा करके फिर कहिए देखिए फिर क्या कहते हैं वो, कहते हैं वो सतलोक में पहुंच गई, सतपुरुष का दर्शन हुआ। बोलो। निशन सैन कोई दिन कीना, चौथा पद जहाँ सतगुरु लीना। कहते हैं कि भाई रोज रोज शायद करे, और वो चौथा पद मिल गया, जो मतलब ये कि सबके परे, जहां पे ये सब विस्तार हुआ, वो समझ कहते हैं मैंने उसको पाया, अपनी आंखों से जाकर के देखा, और जिसने विस्तार किया उसको सब देखा, उसका भी दर्शन किया। बोलो। एक दिवस भाई ऐसी रीति, सूरत सूरत चढ़े रस आगे। कहते कि एक दिन ऐसा हुआ, वहां सतलोक से भी सूरत ऊपर चढ़ गई, नाम को पकड़ करके, और कहते हैं अगर रस्ती थी उसके परे वो चली गई, यानी सतलोक के भी परे गई, साफ कह रहे उसके भी परे निकल गई। अब वहां कितनी रचना है, क्या वर्णन किया जाए, किस तरह से कहा जाए। बोलो। हाँ। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारी, उतरे चढ़े नित्य नित्यचारी। कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड इन सब से, और मतलब है सदगुरु पद से भी अलग, उतरती है और चढ़ती है, उतरती चढ़ती है, उतर जाती चढ़ जाती, शरीर यही है, इसी से जा रही है, और उतर के इसी में आ गई। आप इसको समझ लीजिए कि चली जा रही है, इतना सब कुछ उसने देखा, और उतरे चढ़े, और इसमें आ गए, और 25वें साल, ये 25वां साल था। बोलो। चौथे पद से न्यारा धामा, सतगुरु पद के
चौथे पद के लिए कहते हैं कि न्यारा धामा, वो कहते हैं वो अलग है, वो है ना, कहते हैं हमने उस प्रीतम को पाया। आप ये समझते गोस्वामी छोड़े हुए वो कपड़े, ये सब कपड़े अपने से भीग जाते थे, भीग जाते, जैसे टोटी में कमला भिगोइए निचोड़ दीजिए, ऐसे निचोड़ के आंसू गिरते कमरे में, छोटा मोटा। अब इनको कौन जान सकता, कौन 25 साल की अवस्था, अभी तो पूरा 25 नहीं हुआ और इन्होंने प्राप्त कर लिया उसको पूरा आधे से। और कहते हैं चौथे पद के पार नामा, असली धाम चौथे पद के पार है, कहते हैं वहां। अब यह है कि ये भेद कौन, उन्होंने अपनी आंख से देखा। 1589 में जन्म हुआ, 16 से 14 में पूरा काम हो गया। और ये किसकी कृपा से, जिस गुरु ने देखा था, जिस संत ने, वो उनको पहुंचा दिया घर में। इन्होंने 25 साल की अवस्था में उस हृदय को पहुंचा दिया। उसका कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे उसके सामने टिक नहीं सकते, ऐसी वाणी का उच्चारण था। और काशी में इसीलिए तो उससे हार गए, सब हार गए। तब उन्होंने सोचा कि इससे कोई जीत तो सकता नहीं, सब सुना दे, वेद को, शास्त्र को, इसको, उसमें ये जैन मत का, इस मत का, उस मत का, उस मत का, वो जो अनपढ़ वो सब उनको बता दे तो चुप हो जाएगा। आखिर में ये हुआ कि उसको मारो। अगर और क्या बुद्धि काम नहीं करेगी तो आदमी पागल हो जाता है, तो पागल हो जाएगा। अब पागल वही होता है जो रिश्ते आ जाता है, जो गुस्सा हो जाता है, जमीन चढ़ जाता है, वो पागल होता है। अब उसका जवाब न दे सके तो पागली है। उन्हीं की बात बताए, तुम्हारी किताब में लिखा, तुम्हारी में लिखा, तुम्हारी में लिखा। मुसलमानों से कहा कि ये लिखा तुम्हारी किताब में। अब यह है कि वो जवाब न दे सके, चुप हो जाए तो नाराज हो जाए। तो असल में राजपुर में उस हृदय अहिर को भी पहुंचा दिया जो इनकी सेवा करता था। उसी 25 साल में घर में रहते ही, अभी तो उन्होंने घर नहीं छोड़ा, ये घर ही में है। अभी घर छोड़ने की तारीख बताएंगे, बोलो। तुलसी प्रीति सूरत की लागी, रात दिवस सोवे न। अब भगवान जी महाराज कहते हैं कि भाई सूरत की वो मालिक थे जो अनाज उससे प्रीत लगे, न रात को सोती न दिन को सोती, न रात न दिन, न रात। अब तू जाके सदा के लिए, और कहते अच्छे ना आए चढ़ जाए, सीधी जाए उतर जाए, चढ़ जाए उतर जाए। इसी शरीर में दोनों आंखों के पीछे चढ़ जाए और उतर करके फिर आ जाए। अगर उतर के ना वही रह जाए तो फिर बोलेगा कौन? वो तो वहां से आएंगे तभी तो बोलेंगे, तभी वो लिखेंगे, तभी कागज पर लिख करके इशारा करेंगे और तभी वाणी से बताएंगे। उधर बोले और चला गया तो फिर कौन बोलेगा? वो तो शरीर से बाहर तो हो गया, वो तो बाहर नहीं जाती, शरीर छोड़ दिया, चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। सब रखवाली करते, कोई उनके शरीर को छोड़ नहीं सकता। ये नीचे से ऊपर तक सब उसकी रखवाली करेंगे। फौज क्या रखवाली करती है? कुछ नहीं, ऐसी रखवाली वह देवता करते हैं। चली गई उतर आई, चली गई उतर आई। कहते हैं प्रीतम से हो गया, अगर सोती रह जाती है। वही मीरा कहती है कि मैं मिल जाए पापी अपना। इसी प्रीतम से जाकर के जब मिली तो मेरा कहते मेरी पीर हो जाती। न वो उसको भी कहती है, न मैं दिन को सोती रात, दिन को रसोई में रात दिवस में नींद ना आवे। कहते हैं कि हम भावे अन्न न पानी, ऐसी पीर बिना तन भीतर, कहते हैं ऐसा दर्द उठा और मैं मिल जाए पापी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। उसने उसी प्रीतम को पाया, उसी को। यहाँ का भी जिक्र किया, रास्तों का सबका जिक्र किया उसने कि हमने ऐसे ऐसे पाया, लेकिन बताया कि रैदास की कृपा से। गुरु मीराबाई के रैदास की थे। अब कोई और कहे ऐसे बनाकर, क्योंकि ये कहने में बुरा लगेगा कि वो रैदास गुरु थे, चमार थे, उसको क्या है, वो तो सत्पुरुष थे। उसको रब पहुंचा दिया उसको, तो वो दूसरा उसको कौन समझा सकता? उसे कोई नहीं। बोलो
हाँ, कहाँ लगे बयान कहूँ गति गाई, तुलसी मुँह पे कही। और वो महाराज कहते हैं कि भाई जो वहां मैंने देखा, कहते हैं मैं उसका क्या बयान करूं, मुझसे तो वर्णन किया ही नहीं जाएगा। बोलो। जो सब विधि में कहूँ सुनाई, तो जग कागज मिले। कहते हैं कि अगर यहाँ से वहां तक का मैं सुना दूं तो यह जगत में कागज में स्याही में कलम है, वो है ही नहीं। कहते हैं वो वर्णन नहीं हो सकता। बोलो। ये विधि देखा सकल विधान, अब कहो सुनो और विधि ना। कहते इस प्रकार से ये सब कुछ मैंने सब विधान सबका यहाँ से वहां तक सब देखा, और फिर मालिक ने रचना कैसे की है इसका उन्होंने बड़ा विस्तार, मेरे अनामी पुरुष ने किस तरह से रचना अपनी मौज मर्जी से की, और जब उन्होंने अपनी रचना कर ली, अपने निर्णय की, उसके बाद में सत्पुरुष ने कैसे की है सतलोक से, ये सब उन्होंने जैसे देख रहे हैं और बता रहे हैं, और देख रहे हैं और बता रहे हैं। बोलो। सांझ गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कछु न। महाराज कहते हैं कि जो देह में फंसा हुआ है, जो इस चेतन को जड़ में फंसा है, गुरु बन गया, कहते हैं मुझे उससे कुछ नहीं मिला, उन्होंने जगह में गुरु से मिला, जो कंज गुरु है, जो वहां आता जाता है उससे मुझको मिला, अंदर गुरु से नहीं मिला, पहुंचे गुरु जानकार से, देखने वाले से मिला। अब स्पष्ट बात हो गई कि गुरु से उनको मिला, उसी संत से मिला जो आता जाता। बोलो। अब आगे विधि सुनो विधान, ताकि विधि कहूँ परवान। जरा सुनिए, उसको प्रमाण दे के बता रहे। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजापुरी जगत सब जाने। मैं राजापुरी में रहता था, मैं कुछ बोल देता था तो लोग जो है मेरी तरफ में खिंच जाते थे।